हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से संपन्न होती है, इसका बेहतरीन पोस्टमार्टम हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं संयोजन अभिक्रिया, जा करके आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हो। इसके पिछले क्लास में हम इसको एक प्ले लिस्ट बना करके आपको यूट्यूब पर दे दिए हैं, जो कि आसानी से आपको ये मिल जाए। आइए शुरू करते हैं वियोजन अभिक्रिया को। और जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाई साहब, आप ही के एक शेयर से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हम लोग देखते हैं हम लोग का अपना अगला अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है भाई, वियोजन अभिक्रिया। और ये हम लोग का सेकेंड अभिक्रिया होगी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन 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 रिएक्शन कहेंगे, ठीक है भाई साहब। ये होती क्या है, समझिएगा ध्यान से। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या कोई अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, उससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है भाई साहब। कोई पदार्थ है और जब अभिक्रिया के फलस्वरूप वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, अपघटित हो जाए, वियोजित हो जाए, अलग हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब कोई पदार्थ तीन प्रकार से टूटता है। एक तो जब किसी पदार्थ को खूब हीट कर दे, उष्मा दे दे, तो उसे कहेंगे उष्मीय वियोजन। या फिर किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो टूट जाएगा, उसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। या फिर किसी पदार्थ में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो टूट जाएगा, तो उसे कहेंगे विद्युत वियोजन। क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन। तो भाई आपका वियोजन कितने प्रकार से होगा? तीन प्रकार से। एक आपका हो जाएगा प्रकाश वियोजन। क्या होगा? प्रकाश वियोजन, ठीक है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा आपका हो जाएगा भाई विद्युत वियोजन, ठीक है, या इसे अपघटन भी कहते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस। और तीसरा जो होता है उष्मा वियोजन। क्या होगा भाई? उष्मा वियोजन। आपका ये तीन प्रकार की अभिक्रिया होगी, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन और उष्मा वियोजन, ठीक है। वियोजन कितने प्रकार से होगा? तीन प्रकार से होगा, ठीक है। जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटेगा तो उसे कहेंगे प्रकाश वियोजन। जब विद्युत के उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटेगा उसे कहेंगे विद्युत वियोजन। और जब उष्मा के उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटेगा तो उसे कहेंगे उष्मा वियोजन, ठीक है भाई साहब। आइए देखते हैं हम लोग कौन सा प्रकाश वियोजन को, ठीक है। हेडिंग बनाइए भाई, कौन सा? प्रकाश वियोजन। हो गया? बनाते हैं पहला पॉइंट, प्रकाश वियोजन, ठीक है। प्रकाश वियोजन, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। बाकी आप जो वीडियो होगा उसको पॉज करके लिखिएगा और अपना नोट्स खुद बनाइएगा। देखिए, प्रकाश वियोजन जिसे हम लोग कहते हैं भाई फोटोलिसिस।
फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है? तो जब किसी पदार्थ को, जब कोई पदार्थ प्रकाश के उपस्थिति में अपघटित होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस, यानी कि प्रकाश वियोजन। जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में अपघटित होता है, अपघटित होता है, तो उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं, प्रकाश वियोजन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। जब आप क्लोरीन लेते हो, सिल्वर क्लोराइड, क्या लेते हो भाई साहब? सिल्वर क्लोराइड AgCl2, और इसे जब आप सनलाइट में रख देते हो, कहाँ रखते हैं भाई साहब? सनलाइट में। जब AgCl2 को, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हो तो ये टूट जाता है। किसमें? ये टूटता है चांदी में, और प्लस किसमें? क्लोरीन में टूट जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? प्रकाश वियोजन। जब कभी भी आप सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के में रख देते हैं तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वह चांदी में और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है, वह टूट जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे भाई बाबू प्रकाश वियोजन, प्रकाश अपघटन। अच्छा, यही कारण है कि सिल्वर क्लोराइड को हमेशा काले रंग के बोतल में रखते हैं। किस रंग के बोतल में भाई साहब? काले रंग के बोतल में, काले रंग के बोतल में, काले रंग के बोतल में इसे रखा जाता है। बात समझ में आई? तो जब क्यों रखते हैं? क्योंकि जब काले रंग के बोतल में होगा सिल्वर क्लोराइड तो प्रकाश के संपर्क में नहीं आएगा। आज जब प्रकाश के संपर्क में नहीं आएगा तो इसका अपघटन नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, ये वियोजित नहीं होगा। तो इसको अपघटित होने से बचाने के लिए काले रंग के बोतल में रखा जाता है। किसको? सिल्वर क्लोराइड को। बात समझ में आई आपको? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, और एक इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? विद्युत वियोजन को। क्या देखते हैं बाबू हम लोग? विद्युत वियोजन को। मिटा दें। चलिए आइए देखते हैं विद्युत वियोजन क्या होता है। ठीक है भाई साहब, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, विद्युत वियोजन। अगला हम लोग का वियोजन का टॉपिक होगा भाई साहब विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ विद्युत के प्रभाव में, विद्युत के प्रभाव में अपघटित हो जाता है, अपघटित होता है, तो उसे विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन कहेंगे। देखिए भाई साहब, कोई भी पदार्थ है यदि टूट जाता है किसके प्रभाव में? उष्मा के, विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में टूट जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे विद्युत वियोजन, क्योंकि विद्युत के प्रभाव में आने से क्या हो रहा है? वो टूट रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग खूबसूरत सा एक, जैसे कि H2O है। ठीक है, H2O, और H2O में जब हम विद्युत को प्रवाहित कर देते हैं, विद्युत धारा को, तो जो H2O है ये टूट जाता है। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये टूटता है 2H2 और प्लस के O2 में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत वियोजन। या फिर यदि आप H2O लेते हो तो इसे आप यहाँ पर विद्युत के प्रभाव में तोड़ते हो, तो इक्वेशन को इस प्रकार से भी कर सकते हो कि H2 और प्लस के O2,
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये H2 हो गया, ये O2 कितना 1 है, तो यहाँ 1/2 कर सकते हो, ये 1 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से भी इक्वेशन संतुलित है। तो आप इससे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, इससे भी कर सकते हैं इक्वेशन को। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको दोनों पक्ष के परमाणु बराबर होने चाहिए, और संतुलित करने का नियम आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। या तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप लिंक पर जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप टाइप करिएगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बाय जयसिंह सर। आपके यूट्यूब पर आएगा एक खूबसूरत सा प्यारा सा वीडियो, जहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको हम सिखा दिए हैं जांच और त्रुटि विधि। बात समझ में आई? फटाक से इसको नोट करिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं एक खूबसूरत सा। ठीक है, चलिए मिटाएं, बताइए मिटा दें? ओके, चलिए आए देखते हैं उष्मा वियोजन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो पूरा इसको नहीं मिटाना चाहिए था। चलिए इतना इसी को सुधार देते हैं आगे। उष्मा वियोजन क्या होता है? उष्मा वियोजन, उष्मा वियोजन, उष्मा वियोजन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई साहब। क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका क्या होगा कि जब कोई पदार्थ, ये जब है, ठीक है ना भाई साहब, क्या है? जब कोई पदार्थ उष्मा के प्रभाव में, किसके प्रभाव में भाई साहब? उष्मा के प्रभाव में क्या होता है? अपघटित, उष्मा के प्रभाव में अपघटित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उष्मा वियोजन। क्या कहेंगे भाई साहब? उष्मा वियोजन कहते हैं। क्या कहेंगे? उष्मा वियोजन कहेंगे, ठीक ना। कोई भी पदार्थ हो, जब उसको हम हीट करें या उसको हम उष्मा दें तो वो टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उष्मा वियोजन कहेंगे। जैसे आप ले लेते हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप उष्मा देते हो, आप इसे हीट करते हो तो ये टूट जाता है। कौन सा? CaO और प्लस के CO2। ये आपका जिंदा चूना कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिंदा चूना, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका है कार्बन डाई ऑक्साइड है, ठीक है। ये टूट गया। एक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का एक और नाम होता है चूना पत्थर, और इसी चूना पत्थर का पहले दीवार की चिनाई होती थी, मतलब दीवार को जोड़ा जाता था। आज भी सीमेंटों में ये कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, ताकि उसमें पकड़ने की जो क्षमता हो जाए, बढ़ जाए। तो जब भी कोई पदार्थ उष्मा के प्रभाव में टूटता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्मा वियोजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को बाबू जब भी हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब ये उष्मा के उपस्थिति में टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्मा वियोजन कहेंगे, ठीक है भाभी। तो इस प्रकार हमने आपको वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकार बता दिए, उष्मा वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है बेहतरीन मेहनत करने के लिए और आपके पास कंटेंट को पहुंचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।